नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आरक्षण को लेकर अंतिम सूची की गई जारी। 23 जनवरी को होंगे चुनाव, कार्यक्रम जारी। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर अंतिम सूची जारी कर दी गई है। देर रात तक आपत्तियों के निस्तारण के बाद शासन ने नगर निकायों में महापौर व अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। वहीं चुनाव की तिथि का ऐलान भी कर दिया गया है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 को मतगणना होगी। श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा नगर निगम में आरक्षण में बदलाव किया गया है। हल्द्वानी नगर निगम में महापौर सीट सामान्य, अल्मोड़ा नगर निगम में ओबीसी और श्रीनगर में महापौर सीट महिला आरक्षित कर दी गई है। गंगा कॉरिडोर के क्षेत्र में आने वाले भवन नहीं होंगे ध्वस्त, विकसित करने के लिए सुझाव करेंगे शामिल। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के क्षेत्र में आ रहे भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बातचीत के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भेंट की। इस अवसर पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को आगामी 25 वर्षों की आवश्यकता अनुसार को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा कॉरिडोर को विकसित करने के लिए जनप्रतिनिधियों की ओर से दिए गए सुझावों को शामिल किया जाएगा। जश्न मनाने के लिए पर्यटकों का आना शुरू। जाम में फंसे वाहन, हल्द्वानी भीमताल में रेंगती रही गाड़ियां। नैनीताल में नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। इस कारण जाम की स्थिति भी पैदा होने लगी है। रविवार को हल्द्वानी की मुख्य सड़कों पर कई बार रुक रुक कर जाम लगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी आफत झेलनी पड़ी। एक साल से अधिक समय में भी बरेली रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। इस कारण सड़क पर जाम और विकराल रूप धारण कर रहा है। रविवार को रामपुर रोड, बरेली रोड, कालाढूंगी रोड, मुखानी चौराहे, लाल ढांट, जेल रोड आदि सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। इससे वाहन रेंगते रहे। चक्राता में सीजन की दूसरी बर्फबारी, पर्यटक रोमांचित। बर्फ की आगोश में यमुनोत्री धाम। उत्तराखंड के चक्राता में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जिसे देख पर्यटक रोमांचित हुए। क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई थी। सोमवार दोपहर 12 बजे चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्र लोहारी, लोखंडी, मोइला, देवबन, कोटे कनासर क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हुई। 28 जनवरी से शुरू होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। एक महीना बचा, खिलाड़ियों का अभी भी नहीं पता। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आगामी 28 जनवरी से शुरू होंगे, लेकिन 34 खेलों में प्रतिभाग के लिए मेजबान राज्य के खिलाड़ियों की सूची अब तक तैयार नहीं है। यह हाल तब है जब राज्य को राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में श्रेष्ठ 5 राज्यों में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए वार्षिक परीक्षा की तरह है। इन खेलों में राज्य के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें और खेलों का सफल आयोजन हो, इसके लिए विभाग ने पिछले कुछ समय से खूब बैठकें चल रही है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कैंची धाम में वाहनों पर प्रतिबंध। श्रद्धालुओं को शटल सेवा से बाबा के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। यदि आप नववर्ष की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर और नववर्ष यानी 1 जनवरी के मौके पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम बाबा नीब करोली के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। नैनीताल पुलिस प्रशासन दोनों अवसरों पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए चौकन्ना हो गया है और उसने भारी भीड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए ठोस प्लान तैयार किया है। दोनों अवसरों पर कैंची धाम में वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं को पृथक पृथक मार्गों से शटल सेवा से कैंची धाम बाबा के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। दून आदर्श शहर की तरह होगा विकसित। सीएम धामी ने किया करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में 188.07 करोड़ रुपए के 74 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
इनमें 4 ईवी स्टेशनों समेत 36 कारों का लोकार्पण किया गया। इन पर लगभग 111.22 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 76.85 करोड़ रुपए के 38 कारों का शिलान्यास भी किया। राजधानी की 930 किलोमीटर बिजली लाइन नए साल में की जाएगी भूमिगत। यूपीसीएल ने तेजी से शुरू किया काम। नए साल में राजधानी की 930 किलोमीटर बिजली लाइन भूमिगत कर दी जाएगी। इसके लिए यूपीसीएल ने 3 लॉट में काम बांटकर तेजी से शुरू कर दिया है। एडीबी की परियोजना के तहत यह काम किया जा रहा है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एडीबी की योजना से बिजली लाइन को भूमिगत करने का काम तेजी से किया जा रहा है। योजना के तहत देहरादून शहर में 33 केवी को 92 किलोमीटर, 11 केवी की 230 किलोमीटर और एलटी की करीब 608 किलोमीटर लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। चोर नौकरानी के लिए दौड़ती रही पुलिस, खर्च हो गए 15 लाख, 2 लाख एसएसपी ने विभाग के फंड से दिए। जाने मामला। हल्द्वानी शहर की नामी बुक सेलर फर्म पूरन एंड सन्स के मालिक दीपक अग्रवाल के यहां हुई चोरी के मामले में 25 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के 10 पुलिसकर्मी लगातार चोर नौकरानी रंबा और उसके साथियों को ढूंढ रहे हैं। इस घटना के खुलासे में पुलिसकर्मियों के इतने दिन का वेतन जोड़ा जाए तो वह करीब 10 लाख रुपए बैठता है। आधिकारिक तौर पर 5 लाख और खर्च हो चुके हैं। दीपक अग्रवाल के यहां चोरी की यह वारदात 26 नवंबर की रात हुई थी। लाखों का यह माल इस घटना में गया था। यह घटना ऑनलाइन तलाश से 5-4 दिन पहले ही रखी गई नौकरानी रंबा ने की। अब जीईपी सेल राज्य में होने वाले पर्यावरणीय बदलाव पर रखेगा नजर, स्थितियों का आंकलन कर देगा सुझाव। पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का मानक तय होने के बाद आने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य में विकास समेत अन्य कारकों के चलते पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक बदलाव पर नजर रखने और उसके हिसाब से नीतियों में आवश्यकता अनुसार बदलाव का सुझाव देने के लिए जीईपी सेल बनाने की तैयारी है। रात में देहरादून पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। गाड़ी में इस हालत में मिले युवतियों की बुलाने पड़े घर वाले। ओएनजीसी चौक पर हुए दिल दहला देने वाले हादसे के बावजूद भी लोग सुधरने की तैयारी नहीं है। युवक युवतियां देर रात शराब पीकर वाहन दौड़ा रहे हैं। क्रिसमस, विंटर कार्निवल व नववर्ष को लेकर चेकिंग अभियान के दौरान राजपुर थाना पुलिस ने शनिवार रात 3 बजे कुछ युवक युवतियों को पकड़ा जो कि नशे में धुत होकर वाहन दौड़ते नजर आए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवतियां सहित 9 को गिरफ्तार किया है। उनके वहां से शराब व बियर की बोतलें भी बरामद की गई है। पुलिस ने सभी युवक युवतियों के स्वजनों से बात कर उन्हें जागरूक भी किया। 2 दिन से लापता छात्र का पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस मान रही आत्महत्या। ओखल कांडा के ग्राम सभा पतलिया के तोक निगलानी निवासी गोपाल दत्त की 14 वर्षीय बेटी काजल मेलकानी का शव संदिग्ध हालत में पेड़ पर फंदे से लटकता मिला। वे 20 दिसंबर से लापता थी। राजस्व पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेजा है। पटवारी जीवन मेहता ने बताया कि शनिवार को स्वजन ने स्थानीय कॉलेज में कक्षा 9 में पढ़ रही काजल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार को उसका शव जंगल में पेड़ पर लटका मिला। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या लग रहा है। स्वजन की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।